Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject chapter number 12 and chapter name is गुरु और चेला। सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में एक गुरु होते हैं और एक उनका चेला होता है, जो दोनों घूमने के लिए निकलते हैं और उनके पास पैसे उसे नहीं होते हैं और वो टहलते टहलते घूमते घूमते एक बड़ी सी नगरी में पहुंच जाते हैं, जहाँ की सड़कें जो होती हैं चमाचम होती हैं, यानी बहुत अच्छी होती हैं। और उस नगर में पहुंचते ही उनके गुरु एक ग्वालिन से पूछते हैं कि ये नगरी कैसी है और यहाँ का राजा कौन है। तो ग्वालिन जो होती है, एक स्त्री जो होती है, वो बताती है कि यहाँ का राजा जो है अनपूज है। अनपूज है यानी मूर्ख है, यहाँ का राजा मूर्ख है और यह अंधेर नगरी है। कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी है। और यहाँ का राजा जो है मूर्ख है, अनबूझ है, यानी उसके पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है। और यहाँ पे टके सिर भाजी टके सिर खा जाए, यहाँ पे हर चीज़ जो है टके सिर मिलती है। तो गुरु ने कहा कि हमें यहाँ नहीं रहना है, ये अंधेर नगरी है, पता नहीं कब मुसीबत आ जाए, इसलिए वो गुरु चला जाता है। लेकिन उसका चेला जो है नहीं मानता है और इसी राज्य में रहने लगता है। और वो देखता है, आगे मार्केट जाता है तो वहाँ पे देखता है कि हर चीज़ टके सिर में मिल रही होती है। कौन कौन चीज़ें मिलती हैं? जैसे देखिए, हल्दी हो गया, जीरा हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, रबड़ी हो गई, मलाई हो गई, भाजी हो गई, खाजा हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, उसको टके सिर में मिलती हैं। तो उसको देख के बड़ा खुश हो जाता है कि यहाँ पे हर चीज़ सस्ती है, मैं यहीं राज्य में रहूँगा। लेकिन उसको वो खूब खाता पीता वहीं पे है, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ पे चीज़ें सभी सस्ती हैं, तो इसी राज्य में रहता है और खूब खाता पीता और खूब मोटा हो जाता है। तभी क्या होता है, अचानक एक दिन जो है काफ़ी पानी बरसता है राज्य में, और एक जो है राज्य की मोटी दीवार जो है गिर जाती है। ठीक है, तो राजा वहाँ पे तुरंत सवारी लेके पहुँचता है, घोड़ा लेके, और पूछता है कि ये क्यों गिरी है, किसमें इसकी गलती है, उसको तुरंत पकड़ो और जो है यहाँ मेरे सामने पेश करो। तो संतरी को आदेश देता है। संतरी का मीन्स होता है उसके नौकर चाकर, उन्हीं में से एक को बुलाता है और बोलता है कि जाइए अब जो है ये किसकी गलती, इसको पता कीजिए। तो बोलता है कि मेरी गलती नहीं है साहब, ये जो बनाने वाले की गलती है। तो बनाने वाले को बुलाया जाता है, मिस्त्री को, कारीगर को। तो कारीगर बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, जिसने इसने तराई की है, यानी इस पे जो पानी डाला है उसकी गलती है, भिश्ती वाले की। देखिए भिश्ती वाला ये है, बैग टांगे हुए हुआ है। तो बोलता है ये पानी डालने में इससे कुछ गलती हुई है। तो ये बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, इसको जो बनवाने वाले की मंत्री की गलती है। तो जो है राजा बोलते हैं कि ठीक है, मंत्री को बुला के लाओ और उसको जो है उसकी गलती है तो उसको पकड़ के तुरंत फांसी पे लटका दो। तो जब मंत्री को बुलाया जाता है, उसको फंदा लगाया जाता है उसके गले में। तो इतना दुबला पतला होता है मंत्री है कि फंदा उसके गले से निकल जाता तुरंत है। वो जब भी उसको लगाने की कोशिश करता है तो तुरंत फंदा जो है इतना दुबला पतला होने के कारण फंदा तुरंत निकल जाता है और वो फांसी नहीं चढ़ पाता है। तो राजा बोलते हैं ठीक है, ऐसा करो, इसको छोड़ दो और इसकी जगह जिसकी मोटी गर्दन हो उसको पकड़ के ले जाओ। तो उसका संतरी जो होता है वो जो है ढूंढने निकल चलता है, और जो है उसको ढूंढते ढूंढते एक जो है वही उसका चेला जो गुरु का था वो मिलता है। वो खूब मोटा हो गया होता है खा पी के यहाँ पे रहते हुए। तो बोलता है कि आप चलिए, आपको राजा साहब ने बुलाया है। तो चेला बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि राजा साहब ने बुलाया है तो कुछ इनाम देंगे। इस सोच के वो तुरंत चल देता है उनके संग, संतरी के संग। और जब बुला के यहाँ पे लाते हैं तो जो है वो राजा उनको आदेश दे देता है कि इसको चढ़ा दो फांसी पे। लेकिन ये गलत था, जिसकी गलती है उसको चढ़ाना चाहिए। तो लेकिन वो राजा यहाँ का कैसा है, मूर्ख है। पहले ही बता दिया गया था कि ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा जो है मूर्ख है, लेकिन फिर भी जो है उसका चेला यहाँ रहता है। और फिर वो उसको राजा जो है फांसी चढ़ाने का आदेश दे देते हैं। लेकिन चेला क्या बोलता है, हमारी इच्छा, ये आखिरी इच्छा है कि हमें पहले जो है मेरे गुरु से मिलवा दो, फिर भले ही फांसी पे चढ़ा दो। तो उसके गुरु को बुलाया जाता है। फिर दोनों जो है गुरु जो आते हैं उसके कान में कुछ बोलते हैं। वो अपने चेले की जो है जान बचाना चाहते हैं, उसके कान में बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि दोनों लड़ाई करने लगते हैं, गुरु और चेला, कि हम फांसी पे चढ़ेंगे। वो बोलता है कि हम फांसी पे चढ़ेंगे। तो यह सुनकर राजा को क्रोध आ जाता है। बोलते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसके गुरु जो होते हैं बोलते हैं कि इसमें मुहूर्त इतना अच्छा है कि जो भी फांसी पे चढ़ेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और उसका शासन जो है पूरे संसार पर रहेगा। इतना सुनकर जो है राजा सोचता है कि क्यों ना मैं ही फांसी पे चढ़ जाऊँ और मैं जो है पूरे राज्य का, संसार पर राज्य करूँगा। तो ऐसा कहते हुए राजा ही जो है फांसी पे चढ़ जाता है और इस तरीके से उस चेले की जान बच जाती है। ठीक है, तो फिर दोनों गुरु और चेला आराम से उस राज्य में राज्य करते हैं, आराम से खाते पीते हैं। तो ये इसकी स्टोरी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, शब्द अर्थ यानी वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है चेला। चेला मीन्स क्या होता है, शिष्य यानी स्टूडेंट। गरारा, गरारा मीन्स क्या होता है, मटकी या फिर छोटा घड़ा। छोटे घड़े को क्या बोलते हैं, गरारा या मटकी। अगला देखिए अनबूझ। अनबूझ मीन्स क्या होता है, यहाँ का राजा जो है अनबूझ है। अनबूझ है, क्या बताया था उसने कि इसका राजा जो है अनबूझ। अनबूझ का मतलब क्या होता है, नासमझ यानी मूर्ख जो है। क्षण, क्षण मीन्स क्या होता है, समय या क्षण, कॉमा करके क्षण, दो मीनिंग है। खता, खता मीन्स क्या होता है, गलती या फिर भूल। गारा, गारा देखिए क्या होता है, गारा मिट्टी या चूने का लेप जिससे ईंटें जोड़ी जाती हैं, ठीक है। जैसे आजकल जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मिट्टी उसको ईंटों को सीमेंट का यूज़ किया जाता है, लेकिन पहले क्या है, पुराने ज़माने में मिट्टी या चूने का लेप यूज़ किया जाता था ईंटों को जोड़ने के लिए। आजकल क्या है, सीमेंट यूज़ की जाती हैं, तो वही लिखा हुआ है मिट्टी या चूने का लेप जिससे ईंटें जोड़ी जाती हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है न्योता। न्योता मीन्स क्या होता है, किसी का बुलावा या निमंत्रण जिसको बोलते हैं, ठीक है। गगरी, डगरी, डगरी मीन्स क्या होता है, रास्ता या फिर कॉमा मार्ग। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है विवश। विवश मीन्स क्या होता है, लाचार या फिर मजबूर। अगला देखिए क्या है मुहूर्त। मुहूर्त मीन्स क्या होता है, समय कॉमा पल। अगला देखिए क्या लिखा है सुयश। सुयश मीन्स क्या होता है, प्रसिद्धि। सुयश मीन्स होता है किसी की प्रसिद्धि यानी फेमस। अगला देखिए कर्तव्य। कर्तव्य मीन्स क्या होता है, कर्तव्य मीन्स होता है काम या कर्तव्य। हिम हिकमत, हिकमत मीन्स क्या होता है, चालाकी। गफलत, गफलत मीन्स क्या होता है, भूल। गफलत मीन्स भूल। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया है। अब हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए क्वेश्चन 2 है हमारा निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर का हमारा क्या है कि गुरु और चेला जो है किस नगरी में पहुंचे थे। तो आपको पता है, हमने बताया था अभी, गुरु और चेला जो है अंधेर नगरी में पहुंचे थे। किस नगरी में पहुंचे थे, अंधेर नगरी में पहुंचे थे। और जहाँ का राजा जो कैसा था, अनबूझ था। अंधेर नगरी थी और अनबूझ राजा था वहाँ का। लेकिन उस राज्य की डगरें जो है वह सड़कें चमाचम थीं। मतलब डगरें और सड़कें जो थी चमाचम एकदम फिट थीं। लेकिन वहाँ का राजा जो था वो अनबूझ था यानी मूर्ख था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर खा। अंधेर नगरी में टके शेर क्या क्या चीज़ें मिलती थीं। देखिए टके शेर जो है पहले पुराने ज़माने में जो है कोई मुद्रा चलती थी टके शेर, तो वही बता रहे हैं कि टके शेर में क्या क्या मिलता था, यानी इतने रुपए में क्या मिलता था। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इतने रुपए में हल्दी मिलती थी, जीरा, ककड़ी, खीरा, रबड़ी मलाई और ये खाजा और भाजी, ये सब चीज़ें मिलती थी वहाँ पे, ठीक है। टके शेर में जो है इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। गा में देखिए क्या लिखा हुआ है, संतरी ने चेले से क्या कहा। देखिए संतरी ने चेले से कहा, संतरी ने चेले से क्या कहा कि आप फौरन जो है चलें, महाराज ने इसी क्षण आपको बुलाया है। तो महाराज ने बुलाया था कि जाओ उसको पकड़ के लाओ जिसकी गर्दन मोटी हो। इसलिए संतरी जो है चेले के पास गया और कहा कि आप फौरन चले जाएं, महाराज ने आपको इसी क्षण बुलाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे भाजी भी है, भाजी, खाजा, दही, नहीं सॉरी हल्दी, जीरा, ककड़ी, खीरा, रबड़ी मलाई, ये सब चीज़ें मिलती हैं टकेसर में। टकेसर में हल्दी भी मिलती है, टकेसर में जीरा भी मिलता है, टकेसर में ककड़ी भी मिलती है, टकेसर में खीरा भी मिलता है, टकेसर में रबड़ी मलाई भी मिलती है, टकेसर में भाजी मिलता है और टकेसर में खाजा मिलता है। टकेसर एक मुद्रा का नाम है, उतने में ही सबके रेट मतलब समान है, ठीक है। हल्दी, जीरा, ककड़ी, खीरा, रबड़ी मलाई, भाजी और खाजा, इन सबके रेट क्या हैं, सेम है, जो कि क्या है, टकेसर। क्वेश्चन नंबर घा पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर घा में है कि चेले ने गुरु को क्यों बुलाया, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि चेले ने गुरु को क्यों बुलाया था। इसका आंसर क्या है, चेले ने गुरु को क्यों बुलाया। तो इसका आंसर है कि जब चेला महाराज से मिलने पहुंचा तो देखा कि उसको फांसी चढ़ाने के लिए बुलाया गया है, इसलिए फांसी से बचने के लिए उसने गुरु को बुलाया। फांसी से बचने के लिए उसने गुरु को बुलाया, सोचा कि हमारे गुरु जी हैं तो हमारी जान बचा लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर ड़ा है, गुरु ने चेले के प्राण किस तरह बचाए। देखिए इसका आंसर क्या है,
गुरु ने एक तरकीब सोची। क्या तरकीब सोची? यानी एक आइडिया सोचा कि और कहा महाराज से कि इस समय मुहूर्त इतना अच्छा है कि जो इस समय फांसी चढ़ेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और उसका शासन जो है पूरे संसार पर रहेगा। इतना सुनकर महाराज ही फांसी पर लटक गए। महाराज ही फांसी पर लटक गए और चेले की जो है जान बच गई। ठीक है, महाराज फांसी पर लटक गए और चेले की जान बच गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? विलोम शब्द। हमने आपको बताया है विलोम शब्द क्या होते हैं, जिनका मीनिंग उल्टा होता है या विपरीत होता है। ठीक है, तो पहला वर्ड हमारा क्या लिखा है? अंधेरा। अंधेरा का अपोजिट क्या होगा? इसको अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं। क्या होगा? उजाला। अंधेरा का अपोजिट क्या होगा? या उजाला। अगला देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है? दुबला। दुबला पतला कोई आदमी होता है तो उसका अपोजिट क्या होगा? मोटा। दुबला आदमी या मोटा आदमी। ठीक है, दुबला का अपोजिट मोटा। देखिए ज़्यादा का अपोजिट आपको पता ही है, सब आसान है, कम। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है? ये माँ है, कम। आगे देखिए चालाक। चालाक का अपोजिट क्या होगा? देखिए चालाक का अपोजिट होगा भोला भाला। कोई पर्सन बहुत चालाक होता है, कोई क्या है? बहुत भोला होता है। मूर्ख। मूर्ख का देखिए क्या होगा? बुद्धिमान। कोई जो है बहुत मूर्ख होता है, कोई बुद्धिमान होता है, यानी इंटेलिजेंट। बुद्धिमान का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट। प्रजा का विलोम क्या होगा? राजा। प्रजा का विलोम क्या होगा? राजा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है सार्थक तथा निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक तथा निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? देखिए आपको एक वर्ड है सार्थक, एक क्या है? निरर्थक। तो देखिए सबसे पहले सार्थक शब्द को समझते हैं। देखिए जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द का मतलब है जिन शब्दों से कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, जिन शब्दों से कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उन्हें क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। जैसे कि हो गया रात हो गया। ठीक है, घर का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है, मोहन का भी नाम का मतलब होता है, इससे राजा का भी, और आदि का मतलब एग्जिट्रा। ठीक है, इससे और भी नाम हो सकते हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, या लाइट हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, कॉपी हो गया, पेन हो गया, ठीक है, बैग हो गया। इस टाइप से जो भी शब्द हैं जिनका कुछ ना कुछ मतलब होता है उनको हम बोलते हैं सार्थक शब्द। आगे देखिए निरर्थक शब्द। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द देखिए क्या इसमें नाम में ही नहीं आ रहा है, ना आ रहा है। देखिए ये ना लगा हुआ है, निरर्थक। नाम में ही क्लियर है निरर्थक, जिसका अर्थ कुछ ना निकले। जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि खट, खट, वाय, यानी, आदि। अब इसको समझते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर है निरर्थक का मतलब जिसमें ना आए। ठीक है, नहीं आए जिसमें, जिन शब्दों का कोई ना कोई मतलब नहीं हो, नहीं। तो देखिए जैसे कि चाय, वाय होता है, तो देखिए चाय, ये शब्द जो है केवल बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं। देखिए जैसे चाय वाय बोलते हैं, चाय वाय पी के जाना। तो देखिए चाय का मतलब होता है, क्योंकि चाय जो है आपका सार्थक है, लेकिन वाय का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। वाय का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए वाय क्या है? निरर्थक शब्द है। आगे देखिए जैसे कहते हैं पानी वानी पी के जाना, तो पानी, पानी का मतलब होता है सार्थक शब्द, और यानी का मतलब कुछ नहीं होता है, पानी यानी। तो पानी का मतलब होता है, इसलिए पानी सार्थक है, और यानी का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए क्या निरर्थक है। ठीक है, ऐसे देखिए कि खटपट, खटपट, खटपट मत करो बोलते हैं, तो खट क्या यहाँ पे मतलब नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं खाना वाना खा के जाना। ठीक है, तो खाना का मतलब होता है, लेकिन वाना का मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो खाना यानी सार्थक शब्द है, वाना का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए वो वाना क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। मतलब कहने का मतलब ये है जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे खाना, वाना, तो वाना का मतलब कुछ नहीं होता, आपने जानते ही नहीं हो वाना क्या होता है, कुछ नहीं। ऐसे वाय क्या होता है? कुछ नहीं। चाय का मतलब होता है, लेकिन वाय का मतलब नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? वाय, निरर्थक शब्द। ऐसे ही खाना, वाना, तो खाना सार्थक है, लेकिन वाना क्या है? निरर्थक। आप समझ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लास्ट क्वेश्चन, कि अपने अध्यापक के बारे में 5 सेंटेंस लिखिए। अपने अध्यापक के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं आपको, 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो आप अपने सोच के लिखिए, इसको आप हेल्प ले सकते हैं अपने पेरेंट्स की, कि टीचर आपके क्या क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, और आपकी क्या हेल्प करते हैं। तो इस टाइप से अध्यापक के ऊपर 5 सेंटेंस लिखने हैं, ये आपको अपने आप से लिखना है, उसको लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, योर चैप्टर इज कंप्लीट।